जय हिंद दोस्तों। आज अपन बात करेंगे एसएससी सीपीओ के अंदर चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी वीकनेस पे ध्यान दे पाओगे और आपको लगेगा ना कि यार इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं और इससे इतना मेरा वेटेज निकल सकता है, मेरे मार्क्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं और मेरा वीक है। मतलब आप कैटेगराइज कर पाओगे चीज़ों को कि यार इसमें मेरा वीक है, इसमें मैं कर सकता हूँ। तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी नंबर बढ़ाने में और अपना वीकनेस पे काम करने में, ताकि आपको नंबर ही बढ़ जाए और जल्दी में ज़्यादा मिले, मतलब थोड़ा सा में ज़्यादा आउटकम मिले आपको। क्योंकि अपना भेड़ चाल में नहीं चलनी है यार कि वो कर रहा है तो मुझे भी यही करना है, मुझे तो पूरा ही रटना है, मुझे तो यूपीएससी थोड़ी करनी है, अपने को तो डिटेल में जाना है, अपने को तो मोस्ट टॉपिक उठाने हैं। क्योंकि टाइम कम बचा है, अभी थोड़ा 45-50 दिन के आसपास है, तो अपने को छोटी छोटी चीज़ों के अंदर से निकाल के बड़ा बड़ा आउटकम लेना। ठीक है, तो चलिए मैथ से शुरुआत करता हूँ। मैथ में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको आपके हिसाब से देख लेना, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ मुझे पता होती है, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होगी। ठीक है, तो देखो मैथ में होता है परसेंटेज से 24 क्वेश्चन आते हैं, रेशियो से 16, मिक्सचर से 3। तो इसको आप छोड़ सकते हो। मतलब इसमें है कि टोटल शिफ्ट में 3 ही क्वेश्चन आए हैं, मतलब जितनी शिफ्ट हुई है ना उसमें 3 ही क्वेश्चन आए हैं। तो एवरेज से 10, प्रॉफिट एंड लॉस से 38, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड SICI से 17, टाइम एंड वर्क से 17, टाइम एंड स्पीड से 33, सिंप्लीफिकेशन से 15, नंबर सिस्टम से 3, LCM HCF से 45, अलजेब्रा से 18, ट्रिग्नोमेट्री से 36, जियोमेट्री से 41, मेंसुरेशन से 41 और DI डाटा इंटरप्रेशन 81। तो यह है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथ के। DI इसको अच्छे से करना है आपको, अपनी कैलकुलेशन शीट बनानी है। इसमें क्या करना होता है, आपको डाटा दे रखा होता है और आपको लिखना होता है कि कैसे करना है। तो इसमें बहुत ईजी चैप्टर है और फ्री के नंबर दे के जाएगा। तो आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे मोस्ट टॉपिक कौन सा है, LCM से 45 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी थोड़ा सा लगे कि भैया मेरे को ये पर्सनल भेज दो, ताकि या फिर मैं अपनी कम्युनिटी में डाल दूँगा, या फिर अगर आपको कोई पर्सनल चाहिए चारों सब्जेक्ट का तो आप मेरे को DM कर देना। मैंने अपने टेलीग्राम ID मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, तो ये होगी मैथ की बात। अब आते हैं अपन इंग्लिश पे। तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं 45, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग 48, सिनोनिम्स 40, एंटोनिम्स 48, ईडियम्स 87। समझ रहे हो, मतलब हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 ईडियम्स आ रहे हैं। एरर 36, एरर डिटेक्शन 56, फिल इन द ब्लैंक्स 15, क्लोज टेस्ट 45, RC 45। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रीडिंग पे कमांड करो, क्योंकि देखो क्लोज टेस्ट और रीडिंग कंप्रेशन पता है 45 90 क्वेश्चन आते हैं पर शिफ्ट में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़ कि आपकी अगर रीडिंग अच्छी होगी, रीडिंग में कमांड होगी, तो आप देखो एरर 56 आ रहे हैं, एरर डिटेक्शन 36, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 45, क्लोज टेस्ट 45। कितने अच्छे क्वेश्चन, मतलब इससे आप बना लोगे कितने नंबर आसपास के आसपास। तो मतलब 20 से 30 नंबर आप खींच सकते हो। तो इसलिए अगर आप रीडिंग में कमांड होगी तो आपको आप इतना वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मल निकाल लोगे। अगर जैसे हिंदी पढ़ते हैं अपन, हिंदी में अगर कुछ अटपटा सा लगता है तो लगता नहीं कि यार गड़बड़ है यहाँ पे, ऐसे ही आप इंग्लिश में कमांड बनाओ ताकि आपको लगे कि यार कुछ गड़बड़ है, और वही होता है फिर ऐसा करके। ठीक है, इंग्लिश में ये हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग में। देखो एनालॉजी में 27 आते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी में 27 आते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज में 19, नंबर सीरीज में 35, मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज में 8, ब्लड रिलेशन से 18, कोडिंग डिकोडिंग 47। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। ये क्या हर काम में आता है और इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट होते नहीं है। इसकी आपकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एक चैनल का नाम बताऊँगा मैं, अभी याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट में डाल दूँ या फिर बता दूंगा मैं 1-2 दिन में। बहुत अच्छा चैनल, अगर उससे कर लोगे, वो क्या है PYQ को उठा के उसका लॉजिक बताता, आप सोल्व करना और खुद सोल्व, फिर वो सोल्यूशन देखना। आपकी 1 महीने के 3-4 मतलब 15-20 दिन में आपकी स्पीड और आपका लॉजिक दिमाग में हिट करने लग जाएगा कि इसमें स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस का सवाल है, डबल डिफरेंस, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और डिक्शनरी से आती है 18, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 18, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 62, ओड एंड आउट से 18, सिटिंग अरेंजमेंट 18, सिलोजिज्म 29, डाइस एंड क्यूब 21, एम्बेडेड फिगर 17, मिरर इमेज 19, नेक्स्ट फिगर एनालॉजी होती है उससे 27, और पेपर कटिंग होती है ना, फोल्डिंग, कि ये कैसे दिखेगा आफ्टर इमेज ऐसे करके, उससे 15। तो देख लो इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक ऑपरेशन। पर शिफ्ट 6 क्वेश्चन आए हैं, किसी में 7 पे आया है। तो ये मायने रखेगी आपकी, और ये सबसे
आपको जल्दी और फ्री का नंबर कैसे देखी जाएगी, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड प्यारी होगी तो। कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी है, डेली उसको 15 से 20 मिनट देना। ये मैथ में भी काम आएगी, इंग्लिश में भी सॉरी रीजनिंग में भी काम आएगी आपके, ठीक है। और अब बात आती है जीएस की। देखो इस बायोलॉजी से चॉइस आए हैं, केमिस्ट्री से 35, फिजिक्स से 19, इकोनॉमिक्स से 51। तो समझ रहे हो ना कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है। 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट में मायने रखते हैं। जियोग्राफी से 71, 7 और 8 क्वेश्चन मायने, तो जियोग्राफी। हिस्ट्री से 70, साथ इसमें से भी 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से 52, आर्ट एंड कल्चर से 17। इसको छोड़ सकते हो क्योंकि 17 एक शिफ्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें अपन, ठीक है। डांस से 32, पर शिफ्ट 3 से 4 क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ना है इसको। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स 14 क्वेश्चन आए पूरे शिफ्ट में, इट मीन एक क्वेश्चन आसपास के, तो इतना वो नहीं है। स्पोर्ट्स से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आ रखे हैं पर शिफ्ट में। मिसलेनियस 10, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना, तो अब एक क्वेश्चन आया तो इसको भी छोड़ सकते हो आप। बुक्स एंड ऑथर एंड यूनिक करंट अफेयर्स, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है यार। तो करंट अफेयर्स को बोल रहे हैं इसलिए ज़्यादा वो मत देना कि भयंकर सारे दिन बस लग गए कि मैराथन देख रहे हो, ये देख लो, क्या फ़ायदा जब आपका मतलब ही नहीं निकल रहा। करंट अफेयर से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है पर शिफ्ट, तो उसमें यूटिलाइज क्यों करना। अपन देंगे ना किसी को कि इकोनॉमिक्स को दे रहे हैं 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट आता है, जियोग्राफी को, हिस्ट्री को 7-7, 5-5, पॉलिटी से 5-5 आए हुए हैं, जो इससे ज़्यादा आता है। इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ कि आप वीकली देख सको और आप पता लगे आपको कि यार मैं सही जा रहा हूँ, मतलब सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा। अब आप लगे रहो करंट अफेयर से बुक्स एंड ऑथर पे, उससे क्या रहा है एक क्वेश्चन, तो क्या मतलब उस चीज़। इसलिए ही मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता लग सके कि यार चैप्टर वाइज वेटेज कितना होता है। तो आप चैप्टर वाइज निकाल लो और लिख लो, या फिर मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप लिख लेना आपके हिसाब से। आपके पास जो चीज़ें रहेगी वो किसी के पास नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी, आपको दिखती रहेगी, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो मैं ये कहता हूँ शॉर्ट एंड कंसाइज पढ़ो, यानी कि लग रहे हैं भेड़ चाल के अंदर, यूपीएससी थोड़ी करना अपने को कि डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब मैथ को बेसिक से पढ़ना चाहिए, बाकी तो ऐसे कि अगर अच्छे से कमांड बनाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाती है। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए होती है बेसिक से, क्योंकि बताया मैंने अपने क्यों वीडियो में, ठीक है। तो ये होगी 4 सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, या फिर अभी यूट्यूब कम्युनिटी पर डाल दूंगा, आप देख लेना, ओके। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी कि मैथ चैप्टर से कितने वेटेज आता है, कितने क्या करना, आपको कैसे यूटिलाइज़ करना। अब आपके हिसाब से आप देखना कि आपको कैसे कितना, आपका कौन सा टॉपिक भी, मतलब मान लो जैसे आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है, इसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोबारा परसेंटेज की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और आपका अलजेब्रा थोड़ा वीक है तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, कि आपका अलजेब्रा वीक है तो आप अलजेब्रा की प्रैक्टिस करना। तो ऐसे करके अब जैसे डीआई में 9 क्वेश्चन आते हैं पर शिफ्ट में, सोचो 9 क्वेश्चन कितने होते हैं, 9 नंबर होते हैं, और ये फ्री का नंबर होता है। कैसे होता है कि आपको दे रखा है डाटा कि 20 और 30, मतलब 2022 में 20 था, 2023 में 30 था और 2024 में 40 था, बता दो एवरेज। तो ऐसे कर क्वेश्चन पूछता है, तो ईजी तो है। तो इसमें अगर आप कैलकुलेशन और माइंड एक जगह, जितना स्क्रीन को आप इंटरेक्ट कर पाओगे स्क्रीन से, इसलिए मैं कहता हूँ आप, मेरी एक पर्सनल राय देना चाहता हूँ मैं, बुक्स से मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने इसमें पीडीएफ से पढ़ो, मतलब क्योंकि आपको स्क्रीन में मॉक स्क्रीन पे आएगा और आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाओगे, जितना इंटर कनेक्ट कर पाओगे आप चैप्टर वो स्क्रीन से और अपने खुद आंखों से। तो क्योंकि एग्जाम में भी स्क्रीन पे आएगा, मॉक दो की स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, आपको पर्सनल ऐसे बुक से नहीं आएगा कि आपको ध्यान कहाँ हो रहा है कि इस सॉरी स्क्रीन से कनेक्ट कर पाओगे, तो एग्जाम में फिर ध्यान रहेगा कि हाँ कैसे करना, आपको एक हैबिट बन जाएगी और आपको फिर फोड़ दोगे क्वेश्चन को और एग्जाम को मस्त आराम से। तो यही है, करते जाओ और भी ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। इसके लिए स्टे कनेक्टेड एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो। जय हिंद।